नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी आपका अपना होस्ट आशीष त्रिपाठी TCL चैनल पर लेकर आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अंग्रेजी में बातचीत करें तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने हैं अंग्रेजी बोलना सीखने की, तो 1 बाय 1 इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैनल में आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जिससे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। सीखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अभ्यास करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। अभी तक जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं आप लोगों ने उससे बहुत प्यार किया है, कमेंट्स किया है, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जिससे मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइम इंट्रोगेटिव। टाइम इंट्रोगेटिव यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें टाइम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। केवल टाइम से रिलेटेड नहीं, टाइम प्लस से रिलेटेड। यानी आप कब से आ रहे हैं, आप कब से पढ़ रहे हैं, आप कितने बजे से पढ़ रहे हैं, आप कितनी तारीख से TCL आ रहे हैं, आप कितनी तारीख से लखनऊ जा रहे हैं, आप कितनी देर से बैठे हैं, आप कितनी देर से खड़े हैं, आप कितने दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, आप पिछले कितने दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। मुख्य रूप से ये 6 प्रश्नवाचक शब्द हैं। उन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम समय प्लस से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए करते हैं। यानी ऐसे प्रश्नवाचक जो समय के बारे में पूछे जाने के कारण प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, उन्हें हम टाइम इंट्रोगेटिव की संज्ञा दे रहे हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य केवल उन्हीं टेंसेस में हो सकते हैं जिसमें टाइम प्लस से का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम लोग बॉक्स नंबर 7 कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हम लोग बॉक्स नंबर 8 कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग बॉक्स नंबर 3 कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 6 टेंसेस में ये टाइम प्लस से रिलेटेड प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन 6 टेंसेस में पूछे जाने वाले ये प्रश्नवाचक वाक्य के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो मात्र 6 हैं। कौन कौन से देखें। कब से, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी प्रश्नवाचक शब्द की, सिंस व्हेन। अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य में जो समय है वो फ्यूचर का है तो हम फ्रॉम व्हेन यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता है। तो फ्यूचर के कब से के लिए फ्रॉम व्हेन और प्रेजेंट और पास्ट के कब से के लिए सिंस व्हेन। ठीक उसी प्रकार से कितने बजे से, सिंस व्हाट टाइम। फ्यूचर के लिए फ्रॉम व्हाट टाइम। प्रेजेंट और पास्ट के लिए कितनी तारीख से, सिंस व्हाट डेट। और फ्यूचर की डेट के लिए फ्रॉम व्हाट डेट। कितनी देर से, फॉर हाउ लॉन्ग। कितने मिनट, घंटों, दिनों, महीनों या सालों से, फॉर हाउ मैनी मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ और ईयर्स। ठीक इसी प्रकार से पिछले कितने मिनट, घंटों, दिनों, महीनों से, सिंस लास्ट हाउ मेनी मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो हमारी 6 टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोले जाते हैं। इनका आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। राम कब से खेल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा बातचीत के दौरान आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि पापा कब से अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी कब से खाना बना रही हैं, राम कब से सो रहा है। तो जब अगर आपके प्रश्नवाचक वाक्य में कब से आता है तो उस कब से की इंग्लिश आप क्या ले लोगे, सिंस व्हेन। अगर प्रेजेंट या पास्ट की बात है, अगर फ्यूचर की बात होगी तो क्या ले लेंगे, फ्रॉम व्हेन।
उदाहरण, वह कब से खेल रहा होगा, उसमें फ्रॉम व्हेन लेंगे। वह कब से खेल रहा है, उसमें सिंस व्हेन लेंगे। प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल, राम कब से खेल रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो गया, सिंस व्हेन। उसके बाद ऑक्सिलरी क्या है, हैज़ बीन, क्योंकि यह सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें ऑक्सिलरी क्या आती है, हैज़ बीन। तो सिंस व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद ऑक्सिलरी लगी हमारी हैज़ बीन। ऑक्सिलरी जब दो शब्दों की होती है तो सब्जेक्ट बीच में आता है। तो सिंस व्हेन हैज़ राम बीन प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल है, आप कितने बजे से पढ़ा रहे हैं, सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन टीचिंग। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मैं कितनी तारीख से लखनऊ जा रहा था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सिंस व्हाट डेट, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी हैड बीन, सब्जेक्ट क्या है, आई, ये बीच में आ गया। सिंस व्हाट डेट हैड आई बीन गोइंग टू लखनऊ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, आप कितनी देर से यहाँ हैं, बताइए किस टेंस का है ये, आप कितनी देर से यहाँ हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब टाइम प्लस से लगता है तो वो किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप यहाँ हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और कितनी देर से यानी टाइम प्लस से लग गया तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी क्या होती है, हैज़, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप कितनी देर से यहाँ हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी हैव, सब्जेक्ट यू, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हियर। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम कितने दिनों से बीमार था, फॉर हाउ मेनी डेज हैड राम बीन सिक। ये किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में अगर टाइम प्लस से लगने के कारण वो सेंटेंस किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वह बीमार, राम बीमार था, पास्ट इंडेफिनिट, और कितने दिनों से, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन वर्ड है हमारा फॉर हाउ मेनी, कितने दिनों से के लिए, हाउ मेनी डेज, फिर ऑक्सिलरी पास्ट परफेक्ट की हैड, फिर सब्जेक्ट राम बीन सिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, आपको पिछले कितने दिनों से बुखार है, ये किस टेंस का हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड हो गया सिंस लास्ट हाउ मेनी डेज। ऑक्सिलरी क्या हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की, हैव, सब्जेक्ट यू, और किसी बीमारी के होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। तो ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी, और वर्ब क्या आई, हैड। बीमारी होना यानी बीमारी के ऊपर आपका पोजीशन होना, सब्जेक्ट का पोजीशन होना, तो उसकी थर्ड फॉर्म हैड, फीवर। सिंस लास्ट हाउ मेनी डेज हैव यू हैड फीवर। इसी प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में इन वाक्यों का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कहीं पर आपको बहुत आसानी होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मम्मी कब से खाना बना रही हैं, रही हैं आ रहा है, कब और से आ रहा है, तो किस टेंस का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले क्या लेंगे, कब से की इंग्लिश। कब से की इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगी, सिंस व्हेन। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरियां क्या होती हैं, हैज बीन, हैव बीन। तो मम्मी के लिए कौन सी ऑक्सिलरी होगी, हैज बीन। तो सिंस व्हेन हैज मम्मी बीन कुकिंग। अब इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मम्मी कब से खाना बना रही थी, सिंस व्हेन हैड मम्मी बीन कुकिंग। मम्मी कब से खाना बना रही होंगी, फ्रॉम व्हेन विल मम्मी हैव बीन कुकिंग। इज इट क्लियर? राम कितने बजे से पढ़ रहा है, कौन सा टेंस है, डू यू रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंस व्हाट टाइम हैज राम बीन स्टडिंग। राम कितने बजे से पढ़ रहा था, सिंस व्हाट टाइम हैड राम बीन स्टडिंग। राम कितने बजे से पढ़ रहा होगा, फ्रॉम व्हाट टाइम। फ्यूचर के लिए सिंस नहीं यूज कर सकते, फ्रॉम व्हाट टाइम विल राम हैव बीन स्टडिंग।
राम कब से बीमार है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस व्हेन हैज राम बीन सिक? राम कब से बीमार था? सिंस व्हेन हैड राम बीन सिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। राम कब से बीमार हो जाएगा? हालांकि यह हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। राम कब से बीमार हो जाएगा? फ्रॉम व्हेन विल राम बी सिक, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप इस पर्टिकुलर ग्रामर के सेंटेंस अपनी दैनिक जीवन में बहुत बार इनकाउंटर होंगे, उसको फेस करेंगे। आप इंग्लिश में इन डायलॉग्स को बोलिए, अभ्यास कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ, जिससे जल्दी से जल्दी, और ये भी मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट दिस मच इजी ग्रामर, बट I have prepared a class for you people in this way by which you can understand it easily. मैंने इसको इस तरीके से सिंपल तरीके से तैयार करने की कोशिश की है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको बोलने में कोई हिचक ना हो। तो आप इसका अभ्यास कीजिए। ये ग्रामर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके अभ्यास के साथ साथ अगर आपको ये पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी पसंद नापसंद के आधार पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने फीडबैक दीजिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी मेंशन करिए। टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसी पे हम अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल बटन दबाने से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएंगे। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, इसलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका या हमारे डिस्कस करने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स हमें दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।